सरदारी वीर अहीर इस इलाके से मातृशक्ति सभी का अभिनंदन करते हुए आज तो खुशी हो रही है, काफी दिन के बाद अहीरों की शक्ल देखने को मिली। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन अभी हमें सोचना पड़ेगा कि कब और कहां हमने इकट्ठा होना है। ये बातें जब तक सार्थक नहीं होती, जब तक आप अपने सर नहीं गिनवाते। ये जो भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। आज के साथ से पहले आप जितने भी एजिटेशन है, चाहे जाटों का है, चाहे मराठों का है, चाहे राजपूतों का है, आप देख लो एक दिन में वो खत्म हो गए। जिन्होंने बलवा किया तो वेट करती है कि ये बदमाशी करे और हम बदला ले। उसके बाद में बस दुनिया कर लगाती रहती है, हमारे मुकदमे वापस ले लो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। टेंशन था वो सब भूल जाते हैं। हमने अहीर संघर्ष समिति ने अभी तक हम कभी भी इन चीजों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते जो आदमी इस काम के लिए आगे बढ़े। हमने कहा है आप अपने सर गिनवाइए, शांति से बैठिए और अपना जो हक है उसके लिए खड़े हो जाओ। यही सबसे बड़े, हमें सिर्फ आपका समय दान चाहिए। हम आपसे कोई पैसा कलेक्ट नहीं करते, हम आपसे कोई ये नहीं कहते कि आप वहां पर बैठे रहो। नहीं, आप इकट्ठे हो, एक बार इकट्ठे हो और हम इंतजार कर रहे हैं। जैसा राजेंद्र से कैप्टन राजेंद्र साहब बता रहे थे, दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ अहीरों का साथ चाहिए। 100, 200, 1000, 2000, 20,000 में बिल्कुल। जब तक रामलीला मैदान में खड़े खड़े भी आदमी ना फिट हो, इतने आदमी एक साथ चाहिए। आपको दूसरे दिन ही गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन आ जाएगा, जी आ जाओ बात कर लो। लेकिन उसके से पहले हमें गांव-गांव और चारों तरफ यही घूमते हुए बताना है कि भाई अहीर रेजिमेंट कितनी जरूरी है। अगर फौज इतनी बुरी होती तो जितनी कौमें हैं जिनके पास अपने अथराइज लेके बैठे हुए, अपने वैकेंसियां लेके बैठे हुए, चाहे वो सिख हो, जाट हो, मराठा हो, गोरखा हो, डोगरे हो, वो आज तक तो फौज छोड़ के चले जाते। सिख है, आपसे किसी भी काम में कम नहीं है, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे पैसा ले लो, चाहे किसी तरह, लेकिन वो फौज नहीं छोड़ रहे, अपनी वैकेंसियां किसी को नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्हें मालूम है फौज का क्या फायदा है। और ये तो अहीरों की बदकिस्मती थी कि वो 95 में मुलायम सिंह यादव डिफेंस मिनिस्टर आ गए और उन्होंने अहीरवाल का भट्ठा बैठा दिया। बाकी अहीरों का तो ठीक है, अहीरवाल का इतना बुरा भट्ठा बैठाया कि आज तक हम ये सुन करके कि हम यहां तक पहुंचे हैं कि भाई ये 95 में क्या कर गया। अभी आपको आगे के लिए जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं सब धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं। ओबीसी का नाम है, ओबीसी में बहुत ज्यादा जातियां हैं, उसमें आपका कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सिर्फ अहीर रेजिमेंट के लिए करिए, क्योंकि यही एक ऐसी ये इदारा है जिसमें दादा लाई है। अहीर रेजिमेंट बनी तो अहीर के बच्चे की जगह अहीर का बच्चा ही जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के बारे में काफी जिक्र हो चुका है। सिर्फ आपसे हमें छोटे छोटे जो उपाय आपने करने हैं वो एक बार थोड़ा सा ध्यान में दें। सबसे पहले अपने अपने गांव में एक दिन जरूर इकट्ठे बैठकर अहीर रेजिमेंट के लिए इकट्ठे हो और अहीर रेजिमेंट के बारे में बातें करें। एक दिन, कोई भी दिन हो, चाहे आप कोई एक दिन से करके एक जगह बैठे, उससे सबसे बड़ा फायदा होगा
कि आपके दिमाग से ये चीज निकल जाएगी कि अहीर इकट्ठे नहीं हो सकते। अहीरों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगली जो पीढ़ी है उसमें जो हमारा हल और हथियार का जो व्यवसाय थे, अभी उनमें बिल्कुल सेंध लगती जा रही है। जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन तो छोटी छोटी होती जाएगी, लेकिन जो हमारे जितनी वैकेंसियां थी आर्मी की, वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और बीच में जो मिक्स करने का फौज ने बेवकूफ बनाया था कि भाई ये सब विद्या बटालियन जो बनाई थी कि मिक्स करेंगे, सभी को मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते अहीरों का ही उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जितनी रेजिमेंटें आरटी की और आरटी की रेजिमेंट थी, अहीरों की रेजिमेंट थी, वही ज्यादा मिक्स हुई और उनकी वैकेंसियां दूसरी जातियों में चली गई, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे। और इसी वजह से ये धीरे धीरे हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। अभी आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। यही अरेंजमेंट के बारे में 2 साल से पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे देख लो अभी अहीर इकट्ठे भी होने शुरू हो गए, इसके बारे में बातें भी करना शुरू हो गए। और इसके बारे में जब तक हम इकट्ठे नहीं होकर के एक साथ डिमांड करेंगे, आगे होने वाला कुछ कम ही है, क्योंकि ये तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो। और अभी मौका है 24 के इलेक्शन से पहले एक आवाज दे दो। अहीर अगर एक आवाज दे देते हैं तो गवर्नमेंट, क्या कोई भी किसी की पार्टी की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को तो सिर्फ साथ चाहिए, वोट चाहिए। और वोट के लिए अहीर इकट्ठे हो गए, उसके बाद आपने जो कहा वही होगा। तो अभी सबसे पहले अपनी जरूरत समझो, हमारी जरूरत है इकट्ठे होना। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हर जाति अपने काम के लिए, आप चारों तरफ नजर मारो, अखबारों में, वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख लो, मामूली सी बात के ऊपर हर जातियां इकट्ठी हो जाती हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या, अगली पीढ़ी के नाम पे, जो आज के जो जितने युवा हैं, अगली पीढ़ी के नाम पे एक एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। अभी उनको फौज में भेजो, डीसी बनाओ, पुलिस में भेजो, कहां खेती करा लो, क्या कराओगे उस बच्चे से? तो वो कम से कम वो एक बच्चा है, उसका तो जीवन से सुधार के जाओ। और कुछ नहीं तो कम से कम आर्मी का ये सिर्फ सिपाही की नौकरी नहीं है। एक पीढ़ी सिर्फ सिपाही रह सकता है, उसके बाद में जितनी फैसिलिटी फौज आपको, जिस दिन से आप भर्ती होते हो और जब तक आप भगवान को प्यारे होते हो, तब तक फौज आपकी देखभाल करती है, आपकी भी और आपके आश्रितों के भी। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको देता है। और ये इलाका तो फौजियों का इलाका है। आज से आप 30-40 साल पहले देख लो, गांव में जितने पक्के मकान थे, सिर्फ फौजियों के मकान थे पक्के, 2-4 को छोड़ करके। तो फौज इतनी फायदे का सौदा है और उसको हम भूले बैठे हैं। जन्मजात रिजर्वेशन है, उसको हम भूले बैठे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको इकट्ठे होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले खाप का निर्माण। खाप चाहे आप अपने इलाके के हिसाब से बनाओ, चाहे अपने गोद के हिसाब से बनाओ, खाप बनाओ ताकि आपकी सुनवाई हो। क्योंकि आगे आपको एक एक बच्चा है, वो ना पंचायत कर पाएंगे, ना इकट्ठे हो पाएंगे। ये खाप बन गई तो आपकी सभी बात सुनी जाएगी। और दूसरा है, जितने भी शुभ अवसर पर, जितने शुभ अवसर पर ब्याह, शादी, भाग, छूछक, लगन जब भी है, उसमें अहीर रेजिमेंट का नेग निकालना शुरू करो। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है
कि ये अहिर रेजिमेंट के प्रचार का साधन है। जितने आपके इनविटेशन कार्ड प्रिंट कराते हो उन पे अहिर रेजिमेंट हक हमारा प्रिंट कराने से आपको एक नया पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। कितनी दूर दूर कार्ड जाते हैं, सब जगह जाएगा ये मैसेज जाएगा कि अहिर अभी जिंदा कौम है। ये एक अहिर कौम के लिए सिर्फ एक रिजांगला ही नहीं है। अहिर कौम ने अभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी हमारा जितना भी एम है वो है कि हर एक जगह जहाँ जहाँ अहिरों ने खून बहाया है उसको हम जागृत करें और वो जो हिस्ट्री है वो हमारी कौम को ज्यादा याद रहे और अगली पीढ़ी को पास हो। 24 फरवरी या 25 फरवरी को जैसा हम डिसाइड करते हैं राव बाल किशन का शहीदी दिवस मनाया जाएगा जगह, और वो आपको बता दिया जाएगा। हम चाहते हैं वहां पे दुनिया इकट्ठी हो और अहिरों को इकट्ठा देख करके, जो कि इलेक्शन ईयर नजदीक है, गवर्नमेंट को पक्का आपकी एवं 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, गवर्नमेंट को पता होता है कि ये क्यों इकट्ठे हुए थे, कहाँ इकट्ठे हुए थे। आपके बीच में ही इतने सीआईडी वाले बैठे हैं, ये सारी चीज गवर्नमेंट को जाती है। आप ये नहीं कह सकते अखबार में निकाल के कि हम 20,000 इकट्ठे हुए थे या 5,000 इकट्ठे हुए थे या 2,000 इकट्ठे हुए। सारे आपके एक एक चीज गवर्नमेंट को जाती है, सारा का काम है ये। तो आगे के लिए सिर्फ आप समय दान दो और इकट्ठे हो जाओ। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी खाप नहीं बनाओगे, तब तक गवर्नमेंट आपको सुनने में टाइम देती रहेगी। धन्यवाद। मैं ज्यादा टाइम